सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। और यार, आज की दिनचर्या तुम्हें बतानी है मेरे को। देखो, आज कुछ दिखाने के लिए तो है नहीं, मतलब मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा है फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन मैंने जब रेजोल्यूशन लिया है कि अपना हर दिन वो करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे, तो बस मैं इसमें बोल के बता रहा हूँ कि आज क्या क्या हुआ। तो यार, सुबह ना आज मैं 7:15 बजे उठा और 8 बजे हमारे लेक्चर होते हैं। तो आज मैं नहाया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि भाई अगर मैं नहाया तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। और कि भाई सर्दियों में एक तो गीज़र चलाओ ना तुम, तो तुम्हारे बताना तुम्हारे साथ भी होता है क्या? इतना टाइम लग जाता है पानी गर्म होने में। मैंने कहा छोड़ो, आज नहा के नहीं जाते, आज बाद में नहा लेंगे आके। तो फिर मैंने क्या करा कि बिना नहाए चला गया मैं क्लास। और आज बड़ा वैसा था, बोरिंग दिन होता है एक्चुअल में। सैटरडे में जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिनकी क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे, जो कि हमारे नेक्स्ट ईयर में, हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर नेक्स्ट ईयर में होने हैं। मतलब जो हमारे आज के सब्जेक्ट्स थे उनके, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो उनके एग्जाम जाके थर्ड ईयर में होने हैं। तो जो वो डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी इतना सीरियस नहीं पढ़ाते, ना हम इतना सीरियस पढ़ते। तो यार इसीलिए आज चिल सही दिन था, कुछ था नहीं ऐसा। तो पहला लेक्चर था फॉरेंसिक्स का, तो फॉरेंसिक्स में भी कुछ खास नहीं पढ़ाया। फिर तो कम्युनिटी मेडिसिन का, तो कम्युनिटी मेडिसिन में भी कुछ चल नहीं रहा था ऐसा कुछ। लेकिन कम्युनिटी मेडिसिन में क्या हुआ था, बीच में एक मैम आती हैं, वो भी उसी कम्युनिटी मेडिसिन की हैं। वे कहती है कि ऐसे रोल नंबर में बांट दिए बच्चे। तो और कह रही है कि जैसे मेरा रोल नंबर जो है वो 7 है। तो कह रही है 1 to 40 जो रोल नंबर हैं उनको पीपीटी बनानी है और प्रेजेंटेशन बनानी है और उसे सबमिट करना है डिपार्टमेंट में। और इस वाले टॉपिक पे बना के दे दो 1 हफ्ते के अंदर। और यार क्या होता है ना, जब तुम्हें सिर्फ इंडिविजुअल काम मिला हो, सिर्फ खुद को, तो तुम कर लेते हो। लेकिन जो ये इतना ग्रुप में देते हैं ना, जो ये काम, ये सबसे बेकार होता है। मतलब 40 लोगों को तुमने एक काम दिया है, यहाँ हम 4 लोग होते हैं, हम 4 लोगों में लड़ाई हो जाती है किसी काम से रिलेटेड या किसी बात पे हम कुछ कर रहे हैं, सबके अलग अलग ओपिनियन है, सबके कुछ चल रहे हैं। 40 लोगों में मैं लिख के दे रहा हूँ, 30 तो रिप्लाई भी नहीं करने के। अगर हम पूछेंगे ना कि हाँ भाई क्या कुछ बना रहे हो क्या, ये कर रहे हो क्या, तो 30 तो वही आउट हो गए। बाकी 10 में से भी जो इनिशिएटिव लेंगे, वो उन्हीं पे आ जाएगी बात कि हाँ भाई तुम ही बना देना, तुम ही कर लो। तो यार ये वाला बहुत बड़ा काम लगता है मुझे। अब देखते हैं, अभी तो कुछ करा नहीं हमने उसमें, मतलब किसी ने डिस्कस भी नहीं करा कि अच्छा करना भी है। तो ये था। उसके बाद पोस्टिंग थी, पोस्टिंग तो लाइट थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर लंच ब्रेक होता है 1 घंटे का हमारा ना। तो लंच ब्रेक था 1 से 2 का। तो लंच ब्रेक में मैं नहा लिया था। और लंच ब्रेक में ही ना मैंने उसकी तैयारी कर ली थी। मैंने कल बताया था ना कि एक पोस्टर हमने बनाया था ऐसा ऐसा। तो उस पोस्टर की हमें प्रेजेंटेशन देनी थी। तो वो पोस्टर जो बनाया था उसकी प्रेजेंटेशन आज करनी थी, तो हमें एक्सप्लेन करना था। तो ऐसे 5-5 का ग्रुप हमें बना, 5-5 के ग्रुप में वो बनाया था पोस्टर। वो पोस्टर की भी स्टोरी है यार, वो बतानी है मेरे को, मैं बताऊंगा किसी दिन ना। तो वो पोस्टर का क्या हुआ था कि हम जो 5 लोग थे, 5 लोगों का ग्रुप था, उसमें से सिर्फ 4 लोग प्रेजेंट थे, एक गया हुआ है अपने घर। तो जो हम 4 लोग थे वो, उन्होंने पॉइंट लिख लिए थे। और ऐसा है ना, मेरा रोल नंबर 7 है, तो ऐसा ग्रुप था 1 to 5 का एक ग्रुप बन गया, 6 to 10 का एक ग्रुप बन गया। तो मैं 6 to 10 वाले में था। तो हमसे पहले 1 to 5 गए, तो 1 to 5 में 2 लोग प्रेजेंट थे सिर्फ, बाकी 3 एबसेंट ही थे। तो जो 2 लोग थे, उन 2 लोगों ने ये करा, अपना प्रेजेंट करा और चले गए। तो उन्होंने कहा कि तुमने सिर्फ बोल दिया। कह रही है जो पोस्टर तुमने बनाया है इसे एक्सप्लेन तो करो, इसमें है क्या। तो फिर ये चीज़ हमने पकड़ ली कि अच्छा ये ऐसे भी कर रहे हैं। तो फिर हमने ऐसा क्या करा था, हम जो 4 लोग थे तो हमने 8 पॉइंट लिख के लेके गए थे। तो उसमें हमने फिर 2-2 बांट रखे थे। तो मैंने कहा कि सुनो, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तुम्हें पॉइंट बोल देना। जो लिखे हुए पॉइंट है ना, देख के बोल दो, क्योंकि उन्होंने भी देख के बोला पहले वाले ने, तुम भी देख के बोल दो। तो उन्होंने भी देख के बोल दिए अपने मतलब जो हम 4 लोग थे, हमने 2-2 पॉइंट बांट रखे थे। मैंने कहा अब मैं नहीं बोलने का, तुम लोग ये 8 पॉइंट में 3-3 दो कर लो, या फिर 2-3-3 ऐसे कर लो कि एक 3 बोल देगा, दूसरा 3 बोल देगा, तीसरे 2 बोल देगा। और कंक्लूजन कर दो, खत्म कर दो। फिर वहाँ पे फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पोस्टर। तो हमने ऐसे ही करा। तो सबसे पहले तो भाई इतना बेकार दिन था, क्या था वो। पोस्टर पकड़ रखा था ऐसे मैंने। और ऐसा था कि जैसे एक एक आदमी बोल रहा है, फिर वो आ जा रहा है, फिर दूसरा चला जा रहा है। तो फिर 2 लोगों ने पकड़ रखा था पोस्टर, मैंने इस तरफ से, दूसरे ने इस तरफ से। तो जैसे वो दूसरा गया तो वो एकदम से छूट गया मेरे हाथ से और वो पोस्टर गिर गया। मैंने कहा पूरा मतलब क्या हो रहा है आज। वो इतना अजीब, मतलब वो एम्बेरस वाली फीलिंग होती है कि तुम इतने लोगों के सामने हो रहे हो, लेकिन चलो ठीक है जो भी है। फिर वो तो संभाल लिया बाद में, देखो बता रहा हूँ कैसे संभाला। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपना बोला कंक्लूजन वगैरह करके ख़त्म कर दिया तीनों ने। फिर मैंने बोला कि ये जो पोस्टर है इसको मैं समराइज़ करता हूँ। और फिर जो जो लिखा था मैंने, भाई इतना प्यारा समझाया ना, मतलब खुद की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन सबने भाई ताली मारी थी उस पर। और हम पता है हर ग्रुप से मैं क्वेश्चन पूछ रहे थे। जब पोस्टर था, पोस्टर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, हर ग्रुप से क्वेश्चन पूछ रहे थे। हमारे ग्रुप से क्वेश्चन नहीं पूछा, हमारे पहले वालों से भी क्वेश्चन पूछा, हमारे बाद वालों से भी पूछा। और अच्छा इसमें ये था कि जैसे हमारा जो मैंने बताया था ना बैच है 250 लोगों का है, अभी 243 उसमें वो है बचे हैं।
तो जो 243 हैं उसमें से कुछ लोगों की सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फेल हुए हैं तो री एग्ज़ाम देना था उन्हें। तो जो री एग्ज़ाम वाले थे वो बाद में आए थे वो रोल नंबर, और जो हमें पोस्टर बनाना था ये पहले आ गई थी ये वाली एक्टिविटी। तो हम लगभग 166 बच्चे थे, तो 166 बच्चों ने ही पोस्टर बनाया था। तो जो बचे हुए बच्चे थे वो तो अब आ गए, तो उनको क्या काम दिया था कि तुम ना वो करना, रिमार्क्स दे रहे हैं इनको, मतलब जो हम बना के आ रहे हैं, हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसमें तुम्हें नंबर देने हैं। तो फिर मुझे ऐसे ही आज पता चला कि हमारे वाले ग्रुप को अच्छे नंबर दिए हैं उन लोगों ने ना। वैसे तो कौन ही है जज करने वाले हमें, लेकिन टीचर्स को भी मतलब पसंद आया, क्योंकि उन्होंने हमसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, और उन लोगों को भी बढ़िया लगा होगा जितना मुझे लगता है। तो यार बढ़िया था, मतलब वो मज़ा आया, मतलब मुझे ना, एक तो जब तालियां बजती है ना अंदर से अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ भाई कुछ तो आता है अपने को, अब समझा सकते हैं। तो ये था। उसके बाद यार मैं 4 बजे के आसपास आया रूम पे, फिर कपड़े वपड़े बदल के गया मैस में कुछ बेकार से ही बना था, मुझे याद है मैंने खाया नहीं था। उसके बाद क्या करा मैंने, हाँ उसके बाद थोड़ा सा ऐसे ही घूमा टहला, फिर मंदिर गया, मंदिर में भगवान का तो नाम लेना ज़रूरी है, तो भगवान से प्रार्थना करी कि दिन अच्छे जाएं और क्या कहूँ, और इतनी सर्दी है एक तो। तुम बताओ यार सर्दियों में उठते कैसे हो भाई, मेरे से तो उठा ही नहीं जाता सुबह, मतलब रजाई में से निकलने का मन नहीं करता। एक तो 8 बजे के लेक्चर होते हैं इतनी ठंड में। फिर फिर क्या करा था, हाँ फिर शाम में खाना वाना खाया, और कल मैं जल्दी सो गया था 8-9 बजे, क्योंकि ये रिकॉर्ड मैं आज कर रहा हूँ संडे में ना। कल तो यार पता नहीं इतना आलस आ रहा था, कुछ करने का मन ही नहीं करा, तो ये मैंने करा नहीं था। ये मैं संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ तुमसे तो सच बोल ही सकता हूँ। तो ये मैं संडे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल की बात है। तो यही था बस कल, और तो कुछ खास था नहीं। बाकी कल मिलते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और फिर देखना संडे में क्या करा हमने। संडे आज बढ़िया करा था, बताऊँगा कुछ।